जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे घटना चक्र में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था सरोज पार्टी द्वारा 1934 में। ठीक है। अच्छा, ये औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। अगर अनौपचारिक रूप से हम देखेंगे तो पहली बार संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी 1895 में। ठीक है, याद नोट रखिएगा इसको। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वर्ष 1934 में संविधान निर्माती सभा का विचार एम एन राय ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, एम एन राय ने प्रस्तुत किया था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था, और संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा हम आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बताते चलें। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 22 मार्च 1942 को। इसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। और दो कथन इसके हैं इसके बारे में, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। महात्मा गांधी जी ने इसे ए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, और पट्टाभी सीतारामैया ने अगस्त प्रस्ताव का संस्करण कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 14 मार्च 1946 को। ठीक है, इसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर थे, लेकिन इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। इसमें जो उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, उसमें 4-5 उद्देश्य थे। देखिए, उद्देश्य आपको बताते चलते हैं। एक तो उद्देश्य था सभी राजनीतिक दलों से बात करके भारतीय संविधान बनवाना। ठीक है, एक अंतरिम, और इसमें जो प्रस्ताव दिया गया, एक अंतरिम सरकार का गठन जिसमें सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो, भारत से ब्रिटिश राज समाप्त करना था, और एक मजबूत संघ का निर्माण करना था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, और विधानसभा प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा, और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि का चयन होगा। तो आंसर क्या होगा? 10 लाख व्यक्ति। वो मिल गया ना आंसर, चौथा हो गया। पाँचवें पे आ जाइए। देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अभी हमने बताया ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे, विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो गया ए आंसर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? अभी हमने बताया ना, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 में दिया गया था, लेकिन संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट मिशन 1942 के अंतर्गत था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत दिया गया था। 1907वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और वायसराय उस टाइम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अच्छा, आ जाइए 9वें क्वेश्चन की तरफ, वेवेल योजना की तरफ। वेवेल योजना में क्या कहा गया है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बिल्कुल सही बात है, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, तो ये कारण जो है गलत है, कथन तो सही है। वेवेल योजना कब आई थी? 14 जून 1945। इसमें क्या कहा गया था? भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का पुनः गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सेना प्रमुख को छोड़कर शेष भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम की सदस्य संख्या समान होनी थी। तो ये हो गया आपका वेवेल योजना। ठीक है, अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा सीमित मताधिकार पर आधारित थी। सीमित मताधिकार मतलब इसमें उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जो संपत्ति, वर्ग, शैक्षणिक के आधार पर जो है वोट देने का अधिकार था, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। वह बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय, तो ये ऑप्शन आपका सही है, बहुदलीय निकाय थी। उसके बाद उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि संविधान सभा में कई समितियां थी, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अभी हम समितियों के बारे में बात करेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर में संविधान समितियों के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। प्रारूप समिति, झंडा समिति, और भी अन्य जो समितियाँ हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये आपका
3 और 4 आंसर सही हो गया। अच्छा, अब हम 11 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही बात है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। देखिए, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना थी, तो ये गलत हो गया। तो आपका यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ए और डी आपका सही हो गया। देखिए, ए और डी आपका सही हो गया। अब 12 क्वेश्चन पे 12 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। एकदम सही बात है। अच्छा, इसमें गलत कथन पूछा हुआ है, सही कथन नहीं पूछा, गलत कथन पूछा हुआ। तो पहला ए ऑप्शन तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी बात सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ये आपका गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची के पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता का मताधिकार सीमित था। अभी बताया था हमने ना, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया।